राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो ब्लॉग में आज मैं ना कतरन का क्या बनाऊंगी, आप देखना। बहुत अच्छी चीज़ बनाऊंगी मैं कतरन का, तो देखना। फालतू इतनी सारी कतरन इकट्ठी हो रही है, तो कतरन नहीं रहती किसी के पास तो कपड़ा तो रहता है ना, तो कपड़ा से भी आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। तो देखो ये मेरे है ना स्वेटर है, तो स्वेटर को मैंने ऐसे उल्टा करके बिछा लिया। और ये मेरे पास रंगोली थी, तो मैंने रंगोली को रख के निशान लगा दिया गोल गोल, और गोल गोल निशान लगा के इसको कट कर लेते हैं। ये स्वेटर है ना पहनते नहीं थे बच्चे, इसका कलर फेड हो गया था इसलिए। और इस तरीके से चारों तरफ से कटिंग, गोलाई में कटिंग कर ली। ये रंगोली तो इसलिए ली थी मैंने क्योंकि ये गोल थी ना, तो फटाफट से निशान लग गया। आपके पास कोई जो भी ढक्कन वगैरह कोई जिस साइज़ का आप बनाना चाहते उस साइज़ का कोई ऐसा गोल तबला थाली कुछ भी रख के निशान लगा सकते हो। तो मैंने देखो इस तरीके से निशान लगा के चारों तरफ से कट कर दी। ये पूरा कटिंग हो गई अच्छे से। गोलाई में थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, उन अभी सिलाई मारेंगे अपन। अभी एक सिलाई इसकी चारों तरफ लगा देते हैं। उसके बाद है ना इसको सीधा करेंगे अपन, पलटेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अब आप देख सकते हो इस तरीके से गोलाई से चारों तरफ सिलाई लगानी है, बस थोड़ी सी जगह छोड़नी है जिससे अपन सीधा कर सके इसको। और ये बनाऊंगी मैं बैठने के लिए, जैसे बैठने के लिए पैरदान, ऐसे कुछ भी, मतलब जो चाहे उस चीज़ को काम में ले सकते हो। बैठने के लिए भी ले सकते हैं क्योंकि सर्दियों में बहुत चीज़ ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों की बिछाने के लिए। तो मैं तो बैठने के लिए बना रही हूँ। आप आपके हिसाब से पैरदान बनाएं या फिर बैठने के लिए बनाएं, जैसा आप यूज करें वैसे कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ तक सिलाई पूरी हो गई है, उसके बाद हम पलट लेते हैं। अब देखो इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया इसको। अब देखो गोलाई से अच्छे से किनारों को निकाल दो। और देखो फिनिशिंग भी आ गई अच्छे से। देखो ये डिजाइन स्वेटर में डिजाइन थी ना, वो डिजाइन है। अब ये नीचे की साइड रह जाएगी डिजाइन। तो आप देखो कैसे रेडीमेड की तरह लग रहा है। अब देखिए आप में किस तरीके से इसे फोल्ड करके इस तरीके से आपको ये ले रहे हैं ना, इनको इस एक एक करके ऐसे, कुछ भी नहीं करा, बहुत सिंपल है। मैंने ये एक एक बैंत की काटी है, 5 इंची के लिए काटी है, कट करिए। जो कतरन थी ना उसमें से 5-5 इंची की, और चौड़ाई में 4 इंची की, लंबाई में 5 इंची की। और इस तरीके से मैंने एक एक करके बस इस तरीके से लगाऊंगी आर पार, इसे गोलाई में इसी शेप में आपको ऐसे कतरन को एक एक कतरन को करके ऐसे लगाना है। देखो मैंने एक एक करके पूरी कंप्लीट ये पूरी लगा दी। अब इस पे कुछ भी नहीं करना, बस गोल गोल सिलाई करनी है। जहाँ तक ये कपड़ा आ रहा है ना वहाँ तक की सिलाई करनी है आपको भी। बस
राउंड राउंड गोल गोल इस तरीके से सिलाई करनी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें काम में आ जाती है। मैं तो सिलाई करती हूँ तो ये कतरन बहुत सारी इकट्ठी कर रखी है मैंने, क्योंकि देखो अभी कितने अच्छे काम में आई है। मैं कभी भी कतरन फेंकती नहीं हूँ, काम में ले लेती हूँ, या पैरदान बना लेती हूँ, बैठने के बना लेती हूँ, कुछ जैसे भी काम में आती है वैसे बना लेती हूँ। माता जी के लिए ड्रेसें बना लेती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ, कान्हा जी के लिए बना लेती हूँ। हम देखो इस तरीके से गोलाई में सिलाई लगानी है आपको। एक एक करके लीर को मतलब ऐसे फिनिशिंग से लंबाई में लगाओगे तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब देखो मैंने आर पार देखो कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगा दी है। और देखो एक ये 5-6 लहर धागे की गोलाई में इस तरीके से आपको भी इस तरीके से बस गोल गोल राउंड राउंड घुमा के इस तरीके से बस डिजाइन तो वो एक बार ही लगानी है। बाकी तो जो एक कपड़ा है ना 5 इंच का, तो इस पे मतलब राउंड राउंड पहननी है। अब यहाँ से देखो इस तरीके से मैंने अब ये वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरी डिजाइन लगाएंगे अपन। यही तरीका है, बस यही इसी तरीके से अब देखो इस तरीके से एक एक करके फिर लगानी है अपन को। ये क्या है, कतरन में थोड़ा काम वाली कतरन थी तो इसको काट के मैंने, ये चीज़ भी देखनी रहती है कतरन में कि कोई कपड़े में कांच होता है, कढ़ाई होती है, तो फिर उसको काट दो, क्योंकि मशीन की सुई टूटने का बहुत वो रहता है। तो देखो इस तरीके से पूरी एक एक करके दूसरी डिजाइन भी अपन को इसी तरीके से तैयार करनी है, और उसमें भी गोल गोल फिर वही सिलाई लगानी है। तो ये वाली भी अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखो इस तरीके से गोलाई में ये भी लगा दी। और फिर यही तरीका है, दूसरी मैंने 3 लेयर लगाई थी, इसमें सेम यही तरीका रहता है। बहुत ही आसान है ये वाला पैरदान बनाना, या बैठने के लिए दरी बनाना। दरी की तरह बनती है ये, अच्छी भी लगती है दिखने में। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। खाना खाए जब भी बिछा के बैठ जाए, इसे भी बिछा के बैठ जाए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़रूरत पड़ती है इसको बिछाने की। देखो कतरन भी काम में आ गई।
और बिछाने के लिए, बैठने के लिए भी हो गया। फिर सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कटिंग वटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल तरीका है। जिनको सिलाई आती है वो भी बना लेंगे और जिसको नहीं आती है वो भी बना लेंगे। ये इससे है, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे ना तो हाथ में भी फिनिशिंग आ जाती है। सिलाई सीखने का भी आसान तरीका है ये। तो देखो मैंने इस तरीके से धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो गया अपना। अब क्या है, बीच में थोड़ा रह जाता है ना, तो उसको मैंने इस तरीके से, एक रेड कलर का कपड़ा था मेरे वेलवेट का, तो इसमें 2-2 इंची का निशान लगा के गोलाई दे दी। इस तरीके से आपको भी गोलाई देके, अब देखो ये गोलाई में काट लिया मैंने। और अब बीच में सेट करना है, वही राउंड राउंड गोल गोल घुमाना है। अब देखो इस तरीके से गोलाई में इसको भी लगाना है, तो बीच में वो जो कपड़ा दिख रहा था वो भी नहीं दिखेगा और फ्लायर बीच में डिजाइन भी हो जाएगी। तो देखो इस तरीके से गोल गोल घुमा के मैंने ये कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा मेरा पैरदान कमेंट में ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देखो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ये देखो, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। देखो इसका फाइनल लुक।